अस्सलामुअलैकुम जनाब, वेलकम बैक जनाब। दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। एक दिन की जनाब छुट्टी के साथ, एक गैप के साथ, क्योंकि हमेशा आपको बताया है कि हमने कोई भी इस तरह की बात नहीं करनी कि जो ऑथेंटिक नहीं होगी। और छुट्टी वाले दिन जबकि बैंक्स बंद होते हैं, इंटरबैंक बंद होता है, ओपन मार्केट में भी छुट्टी होती है, तो हम लोग उसके ऊपर कोई भी ब्रीफिंग को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन आप लोगों को दोबारा गुजारिश करूंगा, ये जो सा नीचे आप लोगों को ग्रुप बना के दिया ना, यहाँ पे हर वक्त मैं अवेलेबल था, चाहे वो छुट्टी वाला दिन है या बाकी और जितने भी दिन होते हैं। और जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं इनके लिए मैं हर वक्त मेरी अवेलेबिलिटी होती है रात को 2-3 बजे तक। ये अभी तक की सूरत हाल है जिसको अभी हम आगे चल के कंटिन्यू करने लगे हैं कि क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं। और मुख्तसरन गुजारिश ये है कि जनाब नए आने वाले जितने भी दोस्त हैं, आप सबको जनाब बहुत खुशामदीद। काफ़ी ज़्यादा लोग थे कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया था, मैं देख रहा था गुज़श्ता 2 दिनों में, लेकिन ब्रीफिंग कोई नहीं थी। कल वाला दिन हमने एक आराम किया क्योंकि हर चीज़ क्लोज थी, बंद मार्केट के अंदर या बंद रेटों के अंदर काम हो रहे थे। जनाब आप सारों को वेलकम है। और अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन का नहीं प्रेस किया, वो बराए मेहरबानी कर लेना, वरना वीडियोस या कोई भी इस तरह की ब्रीफिंग या कई दफ़ा अक्सर मैं लाइव आ जाता हूँ, वो आप लोगों को रिसीव किसी सूरत नहीं होनी और उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं कि अगर पुरानी बात हो। बाकी आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें आप लोगों को अपडेट हर वक्त लम्हा बलम्हा अवेलेबल है। जनाब अभी हम कंटिन्यू करने लगे हैं, वही हमारे जो से सेगमेंट्स हैं। हमारा डॉलर का है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज का है, और उसके बाद हम गोल्ड के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट और फॉरेक्स के साथ होते हुए हम उसकी आपकी पाकिस्तान की लोकल मार्केट पे हम लोग आ जाएंगे, जो हमारी रूटीन है। पुराने व्यूवर्स को तो पता है। जनाब डॉलर का रेट अभी नया आ चुका हुआ है, लगभग 12:25 का 20 मिनट का टाइम है कि जब अभी ये मैं ब्रीफिंग को आपको कंटिन्यू करने लगा हूँ। डॉलर का रेट अनचेंज्ड, डॉलर का रेट अनचेंज्ड है कि जहां आज से 2 दिन पहले उसको छोड़ा था वो अभी भी वहीं का वहीं है। डॉलर का रेट है जनाब 225.50 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 227.75 पैसे में उसको बेचा जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डॉलर का रेट अनचेंज्ड है, 225.50 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 227.75 पैसे में डॉलर को बेचा जा रहा है। और ऐसे ही बाकी करेंसीज हैं, ऑलमोस्ट वो उनमें कुछ थोड़ा बहुत माइनर चेंजिंग है। रेट जोन से कम्युनिटी की पोस्ट के अंदर, जो हमारे इस चैनल के ऊपर कम्युनिटी का टैब है, वहाँ पे भी अपडेट हो जाते हैं, ग्रुप के लोगों को भी अपडेट हो जाते हैं और बहुत सारी जगहों को वो सेंड हो जाते हैं। ये ओपन मार्केट रेट होते हैं कि जोन से उस वक्त कोट हो रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर वो थोड़ी बहुत वेरिएशन या चेंजिंग आती रहती है। जनाब टीटी का रेट 237 रुपये, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टीटी का रेट 237 रुपये US डॉलर टीटी की हम लोग बात कर रहे हैं। और इंटरबैंक 221.70 पैसे के ऊपर कोट हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरबैंक 221.70 पैसे के अंदर कोट हो रहा है। ऑलमोस्ट जितनी भी ये चीज़ें हैं अनचेंज्ड है। अच्छा जी, अब जनाब हम क्विकली मूव करेंगे और आ जाएंगे अपनी स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, और उसके बाद गोल्ड वाले सेगमेंट पे आने लगे। बड़ा मजे का होगा वो आप लोगों का ना, क्योंकि आप लोगों को, मैं जाहिर बात है कि इंटरनेशनल मार्केट का प्लेयर हो और आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट को फिर वो दोनों के ऊपर ग्रिप रहती है, वो आप लोगों को मैं समझाता हूँ। अभी जनाब क्विकली मूव करने लगे हैं। स्टॉक मार्केट हमारी 599 पॉइंट पॉजिटिव है, 599 पॉइंट स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है और ये अभी तक की मिड ब्रेक के आसपास की ऑलमोस्ट सिचुएशन है कि जो सी भी आप लोग देख रहे हैं। अब जनाब हम लोग आने लगे हैं अपने गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का जनाब आप लोगों को पास्ट में भी जिक्र किया था मैंने कि गोल्ड अभी इस टाइम सेलर्स को कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं देगा, लेकिन वॉलेटाइल वो होगा। जो मेरा एनालिसिस था शायद कि ऐसा हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस हम लोग इस चैनल पे प्रोवाइड नहीं करते। हम तो यही कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है और शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है। गोल्ड की सिचुएशन जनाब जूं की तूं, और आप लोगों को मैंने ये भी गुजारिश की थी अपनी लास्ट ब्रीफिंग के अंदर कि इलेक्शन है, उसका इम्पैक्ट किसी हद तक आएगा और उसके साथ कुछ सोने पे सुहागा, वो आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ कि लास्ट टाइम जब हम बैठे परसों मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, इनके एक साबिक फेड ने आकर यूँ समझ लें आसान और सादे लफ्ज़ों में, अगर मैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के अपने व्यूवर्स की बात करूँ कि चलो हम फेड का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, आप कुछ इस तरह से समझने की कोशिश कर लें कि जो इस टाइम का मौजूदा वज़ीर ख़जाना है उसके ऊपर आके जनाब साथ तनकीद भी की, एक इलेक्शंस की वजह, और दूसरा जोन सा है उसने जनाब तनकीद की कि सन 2023 में
अमेरिका को बहुत ज़्यादा रिसेशन का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब उसने हर चीज़ ने ये आपस में मिलके एक सारी चीज़ों को ट्रिगर कर दिया और गोल्ड जनाब रात को लेट नाइट ऊपर निकला और उस टाइम रेट आ गया 1,53,700 रुपया भी आया, 800 भी आया, और अगले दिन वो आपने कल देखा है मार्केट के अंदर 1,54,000 रुपये पे भी, 54,200 पे, 300 पे वो रेट चला गया और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया। और ये था ऑलमोस्ट वो एरिया कि जिसके अंदर गोल्ड ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की अपनी एक मूव को उसने कंटिन्यू किया। अगर मैं आपको ड्रॉ कर दूं तो ये था वो टाइम और ये था जनाब वो वक्त ऑलमोस्ट, अगर आप इस तरह से इसको देख लो जनाब फॉरेक्स मार्केट के अंदर अभी की जनाब जो सूरत हाल है, गोल्ड की सिचुएशन बदस्तूर वो अपनी एक उसी ही मूव के अंदर, उसी ही लूप के अंदर वो अभी तक स्टेबल है, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है। और इलेक्शन की जो सूरत हाल है उसमें मैं रात भी हम लोग सारे जागते रहे, क्योंकि देखें दुनिया भर में इंटरनेशनल मार्केट में जब हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं तो अरबों डॉलर नहीं खरबों डॉलर जो सा है वो वेट के ऊपर लग जाता है ऐसे इवेंट्स के ऊपर कि क्या रिजल्ट आते हैं निकल के सामने और क्या सिचुएशन होती है, और सोच के समझ के फैसले करने पड़ते हैं। अभी की जो लेटेस्ट सिचुएशन है, मैंने जरा इसको थोड़ा सा लेट कंटिन्यू इसलिए किया था कि सारी सिचुएशन को मैं अपडेट कर लूं। तकरीबन आप यूं कह लें कि 2 या 3 सीट्स का रिजल्ट आना वहां पे बाकी है, क्योंकि ये एक मिड टर्म इलेक्शन है। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी ने काफ़ी अच्छा उसके अंदर परफॉर्म किया है, और जो बाइडन साहब है मौजूदा प्रेसिडेंट, उसके लिए एक टफ टाइम आ गया जनाब। अभी जो मुकाबला है और जो अभी तक के रिजल्ट हैं, 2 या 3 सीटों का आना बाकी, टोटल सीट्स हैं जी 50। अच्छा, 50 में से 48 में डेमोक्रेट्स और 49 के अंदर रिपब्लिकन्स जो से हैं वो इस टाइम सीट्स अपनी ले चुके हुए हैं। अच्छा, जोनसी अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्पीच भी थी, सारा कुछ था, वो भी मैं बैठा सुन रहा था। उन्होंने एक बड़ा जारहाना और उनका वो जो एक फातिहाना अंदाज होता है उसको उन्होंने उस एक पेस को कंटिन्यू किया है। और अब वही बात कि मैंने आप लोगों को दोबारा गुजारिश की थी कि एक नहीं बहुत सारे इवेंट्स होंगे कि जिनके अंदर गोल्ड की मार्केट या ट्रेडर्स उनसे वो फंस के रह जाएंगे और लंबा मुकाबला, लंबी रेस एक शुरू हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब आज जो सा है वो फाइनल रिजल्ट्स ऑलमोस्ट कॉल हो जाएंगे रात को, और उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि शाम को 6:30 बजे के लगभग 6:30 बजे के आसपास कोर सीपीआई, इसको कोर सीपीआई क्या होती है आसान और सादे लफ्जों में, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द कंज्यूमर्स, के कंज्यूमर्स जो से हैं वो लोग, आम लोग कितनी को चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से, कितनी को उनकी परचेजिंग पावर है, जिसको हम सीपीआई कहते हैं। और ये इन्फ्लेशन के लिए एक बहुत अहम डाटा होता है। एक ये सीपीआई होती है, दूसरा जो सा है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये जो फ्राइडे अभी गुजरा था, मैंने उसमें भी गुजारिश की थी कि फेड मुसलसल रेट्स को हाइक करता जा रहा है। अच्छा, मुसलसल अगर फेड रेट्स को हाइक कर रहा है तो आखिर कब तक उसका ये सारा चीज का वजन मार्केट बर्दाश्त करेगी या उठाएगी कि हर दफा वो रेट्स को इंक्रीज कर रहा है, आखिर कब तक? अब ऑलमोस्ट 4 तो वो आ गया, कितना जाएगा? 5 पर चला जाएगा, 5.5 के ऊपर चला जाएगा। यही वो वजह थी कि जिसके ऊपर बिटकॉइन की मार्केट ने भी टंबल किया, और बिटकॉइन वो 16,700 की 800 की रेंज के अंदर रहकर वो अभी 17,000 पे आया हुआ है। अच्छा, क्योंकि क्रिप्टो को भी साथ हम लोग बैठे देख रहे होते हैं, हर चीज़ को इवेल्युएट करना होता है ना हमने फॉरेक्स की मार्केट के अंदर बैठ के। तो आखिर कब तक इसका ये चीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा, जबकि आपके इन लोगों की पार्टी की जो एक सिचुएशन है वही इतनी ऑकवर्ड हो चुकी हुई है। गो कि ये मिड टर्म इलेक्शन है, उसकी गवर्नमेंट एकदम से वो चली तो नहीं जानी, बट इशू ये है कि जब वो ट्रंप की पार्टी आके सेनेट के अंदर या हाउस के अंदर वो बैठ गई है और मेजॉरिटी के साथ है जरा, और नेक टू नेक उनके आके बैठ के बराबरी के ऊपर या इस तरह के हालात के अंदर, तो वो फिर वो जब कोई चीज़ करने का कहेंगे तो वो कहेंगे हमने तो नहीं माननी भाई, हमने तो नहीं तुम्हारी ये बात मानी, तुमने तो ये बड़ा कर दी है। क्योंकि ऑपोजिशन का काम है गवर्नमेंट को डीरेल करना, और गवर्नमेंट का काम होता है सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करना और एक कह लें कि नरमी वाले फैसले करने, क्योंकि चीज़ों में बिगाड़ ना पैदा हो जाए। अब वो इस तरह की एक वही सैंडविच वाली सिचुएशन है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी पाकिस्तान में डॉलर का रेट ऑलमोस्ट वो अनचेंज्ड है,
उसको भी आप लोगों को कंसिडर करना है। ग्रुप में मैं हर वक्त हर लम्हा अपडेट कर रहा होता हूँ। लड़ाइयाँ लंबी हैं। अच्छा, असल में ना वो पाकिस्तानी कौम को ना झूले लेने की आदत पड़ गई हुई थी। वो रोज का 4-5 हज़ार ऊपर, रोज का 4-5 हज़ार नीचे। तो वो जितने भी वीकली वाले हैं या ये बाकी सारे, वो बेचारे फंस कर रह गए, वो अपना वीकली पे करी जा रहे हैं। और यही मैंने कहा था कि होल्डर में और वीकली वाले में ये बहुत एक कॉमन एक फर्क होता है कि होल्डर एक लंबी रेस का घोड़ा होता है और जो सा वीकली वाला होता है वो बीच में से वो एक अपना निकालता है, मार्जिन ओवर निकलने की कोशिश करता है। बहुत सारी दुनिया फंसी पड़ी है। अल्लाह पाक उन सारों के लिए बेहतरी वाला मामला करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शाम को 5 बजे हम देखें, मार्केट में बैठे हैं, इंटरनेशनल मार्केट को मैं देख रहा था। मेरी कोर फील्ड तो मेरी फॉरेक्स की मार्केट है या इंटरनेशनल मार्केट है। शाम को 4-5 बजे तक हाई वॉलेटिलिटी गोल्ड के अंदर एक्सपेक्टेड है और बाकी और करेंसी पेयर्स के अंदर भी, मेजर्स के अंदर भी और बाकी और जगहों के ऊपर भी, क्योंकि कोर सीपीआई आनी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। अब इसके ऊपर ये चीज़ मार्केट डिटरमिन करेगी कि अब अगला इंटरेस्ट रेट कितना हाइक करेगा। दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि जॉब्स कट होती जा रही हैं। आप ट्विटर को उठा के देख लें, एलन मस्क ने आते सार आपने ट्विटर के एम्प्लॉयज निकाल दिए कि इतना बोझ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, इदारे इतने प्रॉफिट के अंदर नहीं है। गूगल को उठा लें, आप टेस्ला को उठा लें, आप अमेजोन को उठा लें, नेटफ्लिक्स को उठा लें। रात को कल जो सा था, ज़ुकरबर्ग ने ऐलान किया कि जनाब मैं फेसबुक के 11,000 मुलाजमीन निकालने लगा। और जब एम्प्लॉयमेंट की ये पोजीशन है, कारोबार कोई नहीं है, नौकरियां कोई नहीं है, बेड़ा गर्क हो रहा है, तो फिर आखिर एक सेफ हेवन, मैंने फ्राइडे को भी जिक्र किया था कि मार्केट फिर इस चीज को डिटरमिन करेगी कि अब मार्केट इन फेज के अंदर, इन चीजों के अंदर वो चलेगी। ये सो व्हाट विल बी द सेफ हेवन, कि आखिर फिर क्या करना है भाई और क्या होगा इन चीजों का ऑल्टरनेट। डॉलर का फिर अगर इतना ही वो सिंक करता जा रहा है या और बाकी करेंसीज या मेजर्स जितने भी हैं, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, सो व्हाट विल बी द सेफ हेवन। वो फिर आ जाके गोल्ड बाइकता है या वो क्रिप्टो में, वो बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है। लेकिन बिटकॉइन क्रैश वाली पोजीशन के अंदर चला गया हुआ है और बिटकॉइन से तो फिर गोल्ड को ही प्रेफर किया जाएगा दुनिया भर में। और गोल्ड को कहीं स्टेबिलिटी, एक वो उसको अपना एक वो लेवल बना के रखना है कि हाँ जी जनाब मैं गोल्ड हूँ, मैं सोना हूँ, मैं कोई मिट्टी नहीं हूँ। तो इस चीज के फेज के अंदर अब मार्केट चलेगी है। शाम को 5 बजे के बाद हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और देन उसके बाद जब एक इलेक्शन का रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। बी केयरफुल आज के सारे दिन में। मैं आपको दोबारा बता दूं, एहतियात करना कि मार्केट तकरीबन 1650, 1640, 1620-22 की रेंज में भी आ सकती है। समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कर रही है कि नीचे की तरफ भी जा सकती है और ऊपर जाकर ये 1750 पे भी बैठ सकती है। मेरी ये बात ध्यान में रख लेना कि कुछ भी एक्सपेक्टेड है। और आज जुमेरात है और कल है फ्राइडे, जुमे का दिन है और मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है। हालांकि हम फॉरेक्स ट्रेडर्स को ये पता है हमने किन दिनों में क्या हरकत करनी है और क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। फिर वही 1000, 1200, 1500 का, 1300 का गैप भी आ सकता है किसी भी तरफ। तो बी केयरफुल, बी इन्फॉर्म्ड और एहतियात करना। आज का दिन खतरनाक तरीन दिन है और कल का दिन भी। और सीट बेल्ट बांध के रखनी है और बिलखुसूस वो कि जो उनसे सैंडविच है। और पुराने लोगों को पता है कि जनाब सैंडविच क्या है। तो अभी तक के लिए जनाब आप लोगों के लिए यही कॉशन, यही अपडेट्स हैं। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों के रिस्क में जनाब बरकत अता फरमाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं आप लोगों को जनाब वैलिड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो सी हैं वो प्रोवाइड कर सकूं। अभी तक गोल्ड 1,53,300 पे है। शाम को और रात को देखते हैं कि आया जो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है आती भी है कि नहीं आती, कि मार्केट या गोल्ड स्टेबल हो जाता है किसी जगह के ऊपर जाकर, वो एक अपना लेवल बना लेता है। ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला शाम को और रात तक अनफोल्ड होंगी। मैं दुआ करता हूँ कि गोल्ड अपना एक लेवल बना के रखे। तो जनाब अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी।